हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किड सर्विस के बारे में कि जैसा कि हमने पहले की वीडियो में डिपेंडेंसी इंजेक्शन के सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया था, जो कि हमारा सिंगलटन था, ट्रांजिएंट था एंड स्कोप था। आज हम किड सर्विस के बारे में देखेंगे कि किड सर्विस क्या होता है और क्यों वो उसका क्या यूज है। क्योंकि कुछ जैसे प्रीवियस डॉट नेट में चैलेंजेस थे डॉट नेट कोर में कि जब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन में सर्विसेज को रजिस्टर करते थे, तो जब हमारे पास सेम इंटरफेस होता था और उसका मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन क्लास होता था, तो उसको हमें जो इम्प्लीमेंट करना होता था, रजिस्टर करना होता था, उसमें हमें चैलेंजेस आते थे। तो उस चैलेंजेस को किट सर्विस के थ्रू कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं और उसको कैसे बहुत आसानी से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसको हम आज की वीडियो में देखेंगे। मैं सुल कुमार और आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किट सर्विस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और जो हमारा सॉल्यूशंस है जिस पे मैं पूरा ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ, तो इसी सॉल्यूशन में मैं एक प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ एपीआई का। तो चलिए मेरा सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करते हैं और ऐड न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक डॉट नेट कोर वेब एपीआई का एक प्रोजेक्ट लेता हूँ। इसका नाम रखता हूँ मैं किड सर्विस DI। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा फ्रेमवर्क हो गया, इसको हम क्रिएट करते हैं। जब ये क्रिएट करेंगे तो ये हमें एक डॉट नेट कोर का एक प्रोजेक्ट बना के दे देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक किड सर्विस DI का आ गया। इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके मैं इस प्रोजेक्ट को सेट एज स्टार्टअप करता हूँ। अब इसमें हम दोनों देखेंगे कि प्रीवियस तरीके से अगर एक सिंगल इंटरफेस का अगर मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन क्लास होता है तो उसको DI में कैसे यूज करते थे पहले के वर्जन में, और उससे क्या हमें चैलेंजेस मिलता था, और उसको हम किड सर्विस के थ्रू कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इस सबको हम स्टेप्स बाय स्टेप्स पूरी तरह से देखेंगे। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए, कोई भी पार्ट को मिस नहीं करिए, ताकि आपको किड सर्विस का जो फीचर्स है उसको आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आपके इंटरव्यू में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आए इस तरह का, तो आप उसको आसानी से आंसर दे सको। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं कुछ इसके कंट्रोलर्स वगैरह है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं फ्रेश कंट्रोलर बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे हमारा जो वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर है, तो इस कंट्रोलर को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसके पहले मैं एक कंट्रोलर ऐड कर लेता हूँ। तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड कंट्रोलर करते हैं, और इस कंट्रोलर में एक इम्पटी कंट्रोलर मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड, यहाँ पे हम करते हैं API इम्पटी कंट्रोलर। इस कंट्रोलर का नाम रख देते हैं होम कंट्रोलर, होम या नोटिफिकेशन कंट्रोलर चलिए कर देते हैं। मैं नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो नोटिफिकेशन कंट्रोलर हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक API कंट्रोलर एक हमारा ऐड हो चुका है, नोटिफिकेशन कंट्रोलर। अब इस कंट्रोलर को मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, फिलहाल के लिए, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक इंटरफेस बनाएंगे। पहले मैं आपको चैलेंजेस दिखाऊंगा कि पहले कैसे चैलेंजेस आते थे उसको इम्प्लीमेंट करने में, और अब हम किड सर्विस के थ्रू उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जो किड सर्विस आया है वो डॉट नेट 8 के साथ आया है। डॉट नेट 8 से पहले जितने भी वर्जन में आप यूज करते थे, जैसे डॉट नेट कोर 3.1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो वो सारे में आप उसको आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे। उसको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी थी, कर सकते थे इम्प्लीमेंट, बट उसको कॉम्प्लिकेसी उसके साथ थी। तो उसको हम डॉट नेट 8 में जब किड सर्विस आया, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे जब दिया, तो इसके थ्रू हम आसानी से उसको कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंटरफेस बनाता हूँ। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू आइटम पे, यहाँ पे मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ। इंटरफेस, इसका नाम रखते हैं इंटरफेस का आई नोटिफिकेशन सर्विस। आई नोटिफिकेशन सर्विस इस पे ऐड करते हैं। इस नोटिफिकेशन के अंदर मैं एक मेथड डिक्लेयर करता हूँ सेंड नोटिफिकेशन। ठीक है, इसको पब्लिक कर देते हैं, पब्लिक सेंड नोटिफिकेशन स्ट्रिंग, और यहाँ पे ले करते हैं नोटिफिकेशन पब्लिक वॉइड, डिफॉल्ट वॉइड होगा। तो हम इसको पब्लिक वॉइड कर दिए सेंड नोटिफिकेशन, और इसमें नोटिफिकेशन का टाइप नहीं, कुछ भी नोटिफिकेशन डेटा कर देते हैं, नोटिफिकेशन
डेटा, जो हम नोटिफिकेशन सेंड करने वाले हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई रियल में नोटिफिकेशन सेंड करके नहीं दिखाऊंगा, बस इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है किट सर्विस, क्योंकि हमारा मेन आज का जो टॉपिक्स है वो किट सर्विस को समझना है कि किट सर्विस कैसे इंप्लीमेंट होता है, क्या है और क्यों आया, वो उसको हम आज देखने वाले हैं। तो मैं एक आई नोटिफिकेशन सर्विस किया। अब मेरे पास सिनारियो है मेरे प्रोजेक्ट में, मान लीजिए कि मेरे पास सिनारियो है जिसमें मुझे 3 तरह का नोटिफिकेशन मुझे इंप्लीमेंट करना है। पहला हमारे पास है नोटिफिकेशन पुश नोटिफिकेशन। तो एक मैं क्लास बनाता हूँ, पुश नोटिफिकेशन सर्विस। एक क्लास में बना लेता हूँ ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस। ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस। और एक मैं क्लास बनाता हूँ एसएमएस नोटिफिकेशन सर्विस। क्योंकि नोटिफिकेशन है वो हम 3 तरह से यूजर को कर सकते हैं, एसएमएस नोटिफिकेशन सर्विस। ठीक है, तो हमारा मेन जो टास्क है वो हमें 3 तरह का नोटिफिकेशन इंप्लीमेंट करना है, ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस, पुश नोटिफिकेशन सर्विस और एसएमएस नोटिफिकेशन। मतलब ईमेल के थ्रू हमें नोटिफिकेशन सेंड करना है, एसएमएस के थ्रू करना है और पुश नोटिफिकेशन करना है मोबाइल पे। तो इन तीनों के लिए हमने एक नोटिफिकेशन सर्विस बनाया, जिसके अंदर हमारा आई नोटिफिकेशन सर्विस के अंदर हमने सेंड नोटिफिकेशन नाम का एक मेथड डिक्लेयर किया है। इस आई नोटिफिकेशन सर्विस को मैं क्या करूंगा कि तीनों जो हमारे क्लास बनाए हैं उसमें मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। तो यहाँ पे हम करते हैं आई नोटिफिकेशन सर्विस और इसको यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया और इसके अंदर हमने लिख दिया कंसोल डॉट राइट लाइन नोटिफिकेशन डेटा। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं पुश नोटिफिकेशन सर्विस के अंदर और यहाँ भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं आई नोटिफिकेशन सर्विस और इसको ये चूँकि क्लास है तो इसमें हमने गलत कर दिया है इसका, तो यहाँ पे हमने इसको करेक्ट कर देते हैं। इसको इम्प्लीमेंट हमने किया, यहाँ भी आ गया हमारा सेंड नोटिफिकेशन, इसमें हमने लिख दिया कंसोल डॉट राइट लाइन नोटिफिकेशन डेटा। और तीसरा हमारा हो गया एसएमएस नोटिफिकेशन सर्विस, इसके अंदर भी हमने किया आई नोटिफिकेशन सर्विस और इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं इम्प्लीमेंट सर्विस और यहाँ पे हम कर देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन नोटिफिकेशन डेटा। ठीक है, अब हमने 3 क्लास इंप्लीमेंट किए हैं, एक हमारा ईमेल नोटिफिकेशन हो गया, एक हमारा पुश नोटिफिकेशन हो गया और एक हमारा एसएमएस नोटिफिकेशन हो गया। अब ये जो हमारा नोटिफिकेशन सर्विस है इसको पहले हम रजिस्टर करेंगे, क्योंकि जब भी हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंप्लीमेंट करते हैं तो अपने सर्विसेज जो होते हैं उसको हम रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे जब हम रजिस्टर करेंगे तो पहले क्या चैलेंजेस हमारे पास था कि जब हम उसको सेम इंटरफेस था, क्योंकि हमारे पास इंटरफेस क्या है, सेम है आई नोटिफिकेशन सर्विस, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास मल्टीपल्स है। तो सिनारियो यही रहता है कि अगर आपके पास सिंगल इंटरफेस हो और उसके मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन क्लास हो तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन में आप उसको कैसे रजिस्टर करेंगे और उस सर्विस को आप कंज्यूम कैसे करेंगे, जो कि पहले चैलेंजेस था। तो चलते हैं हम नोटिफिकेशन कंट्रोलर प्रोग्राम डॉट सी एस में और यहाँ पे तीनों सर्विस को हम रजिस्टर करते हैं प्रीवियस एज ए प्रीवियस वर्जन टाइप। तो हम जो पहले जो .NET 8 से पहले था वो हम इस तरह से यूज करते थे, तो पहले मैं वो दिखाऊंगा, इसके बाद इसको कैसे हम आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं वो फिर देखेंगे। तो बिल्डर डॉट एड अ स्कोप आई नोटिफिकेशन सर्विस और ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस। दूसरे को हम करेंगे एसएमएस नोटिफिकेशन सर्विस और तीसरा हम करेंगे पुश नोटिफिकेशन सर्विस। देखिए पहले क्या था कि पहले जब हम इस तरह के यूज करते थे तो क्योंकि जब हम इसको इस तरह से कंटेनर में जब रजिस्टर करते थे और जब इसको हम कंज्यूम करते थे तो वहाँ पे क्या था कि हम आई नोटिफिकेशन सर्विस के थ्रू कॉल करेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि जब मल्टीपल उसके साथ रजिस्टर करते थे तो वहाँ पे हमें एज ए कलेक्शन मिलता था इसका इंस्टांस, क्योंकि आई नोटिफिकेशन सर्विस के 3 इंस्टांस क्रिएट होंगे अब, ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस का, पुश नोटिफिकेशन सर्विस का और
एसएमएस नोटिफिकेशन सर्विस का। तो वहाँ पे हमें एज ए कलेक्शन मिलता था, और फिर उस कलेक्शन के बिहाफ पे सीक्वेंस में जिस तरह का सीक्वेंस यहाँ पे है, उसी सीक्वेंस में वहाँ पे हमें डेटा को गेट करना होता था, उसके इंस्टांस को गेट करके फिर उसके थ्रू मेथड को कॉल करना होता था। तो चलिए इसको देखते हैं। तो चलते हैं हम अपने नोटिफिकेशन कंट्रोलर में। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं CTOR, और यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं पहले आई नोटिफिकेशन सर्विस, इसको हम एज ए नोटिफिकेशन सर्विस हो गया। और यहाँ पे जब हम करते थे, अब इस तरह का अगर हम इसको इंजेक्ट करेंगे एज ए कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, चूंकि देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि आई नोटिफिकेशन सर्विस सिंगल लिया है, एज ए हमने कलेक्शन डिक्लेयर नहीं किया। तो इस केस में क्या होगा कि आई नोटिफिकेशन सर्विस में जो हम इंस्टांस मिलेगा, वो हमेशा जो कॉल करेगा वो लास्ट वाले को कॉल करेगा। लास्ट वाले मीन्स कि यहाँ पे हमारा है पुश नोटिफिकेशन, तो इसके अंदर के मेथड को वो कॉल करेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये मेथड कॉल होता है या कोई और मेथड कॉल होता है। तो चलिए इसको देखते हैं, तीनों में लगा लेते हैं, ताकि वहाँ पे जब डिबग करें तो हम आसानी से देख सकें कि किस मेथड के अंदर आया है। और यहाँ पे ये हो गया। अब हम नोटिफिकेशन कंट्रोलर में एक गेट एंड पॉइंट बनाते हैं, HTTP गेट, और यहाँ पे पब्लिक एक्शन रिजल्ट गेट, इसमें कर देते हैं स्ट्रिंग नोटिफिकेशन डेटा, और इसके अंदर हम करते हैं सिंपली कॉल करते हैं नोटिफिकेशन सर्विस डॉट सेंड नोटिफिकेशन डेटा रिटर्न ओके। रिटर्न हम कर देते हैं ओके। यहाँ पे मैसेज डालते हैं नोटिफिकेशन हैज बीन सेंड सक्सेसफुली। देखिए मेरा ये दिखाने का रीजन ये है कि इसके थ्रू आपको पहले समझ में आएगा कि पहले हमारे पास क्या चैलेंजेस हमें फेस करते थे, और उसको किट सर्विस के थ्रू हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं डिबग लगाता हूँ। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे जब रन करेंगे और जब इस एंड पॉइंट को हम कॉल करेंगे, तो मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम उस मेथड को कॉल करेंगे गेट वाले को। तो अभी प्रोग्राम जब तक हमारा रन हो गया है, अब इसको हम कॉल करेंगे। यहाँ पे करेंगे डॉट गेट। तो चूँकि हमें इसमें उसका एंड पॉइंट का नाम हम डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे है API। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे API लिख देते हैं, API/नोटिफिकेशन। चूँकि गेट है तो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा जब ये करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले तो आ रहा है कि पहले देखिए, यहाँ पे पहले ही मैसेज दे रहा है कि टाइप दिस वन नोटिफिकेशन टाइटल वन और मोर वैलिडेशन एरर अकर्ड, स्टेटस 400 एरर नोटिफिकेशन डेटा, द नोटिफिकेशन डेटा फील्ड इज रिक्वायर्ड। चूँकि अब हम उसमें नोटिफिकेशन डेटा में कुछ पास नहीं कर रहे हैं, ये एरर इस चीज़ का है कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है, क्योंकि जब प्रॉपर्टीज में आप नहीं कुछ देंगे तो ये रिक्वायर्ड होगा, तो इसमें आपको डेटा को पास करना है। नोटिफिकेशन डेटा इक्वल टू, यहाँ पे डाल दीजिए सुशील, यहाँ पे मैं नॉर्मली लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि इसके अंदर हमें नोटिफिकेशन के अंदर सुशील मिल गया, लेकिन जब इंस्टांस है, अब नोटिफिकेशन सर्विस का 3 डेटा वहाँ पे 3 तरह से हमारे रजिस्टर्ड है हमारे पास। कौन कौन रजिस्टर्ड है हमारे पास? ईमेल, SMS एंड पुश नोटिफिकेशन, तीनों। लेकिन यहाँ पे जो हमने कंट्रोलर में हमने एज ए रजिस्टर किया है, वो यहाँ पे हमने कुछ बताया नहीं कि कौन सा इंस्टांस के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कंस्ट्रक्टर पे, जब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो ये क्या करता है कि जिस तरह का सर्विस होता है, जैसे कि हमने पहले के डिपेंडेंसी इंजेक्शन में आपको बताया था, जिस ईमेल जो हमारा सिंगलटन था, स्कोप था और टांजेंट जब हम किए थे, तो उस टाइम हम बताया थे आपको कि जब भी यहाँ से सर्विस रिक्वेस्ट होती है तो कंटेनर के पास जाती है, जो DI का कंटेनर होता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है इंस्टांस को जनरेट करने, इंस्टांस को मैनेज करने के लिए। तो जब भी ये यहाँ पे नोटिफिकेशन सर्विस, आई नोटिफिकेशन सर्विस का इंस्टांस वो गेट करने की कोशिश करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तो यहाँ से वो उसका लास्ट सर्विस का वो इंस्टांस रिटर्न करके देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन सर्विस है। नोटिफिकेशन सर्विस में यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए किड सर्विस DI डॉट पुश नोटिफिकेशन सर्विस, ये किसको रिटर्न कर रहा है? इंस्टांस किसका? पुश नोटिफिकेशन सर्विस का। पुश नोटिफिकेशन सर्विस हमारा क्या था? लास्ट में हमारा था। तो
अब चैलेंज यहाँ पे है कि जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये पुश नोटिफिकेशन मेथड को कॉल करेगा। देखिए यहाँ पे इसके अंदर आया और ये हमारे को दिया कि नोटिफिकेशन हैज बीन सेंड सक्सेसफुली। अगर मान लीजिए कि हमारे पास सिनारियो इस तरह का था कि जैसे ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस को अगर हमें कॉल करने की ज़रूरत है या एसएमएस नोटिफिकेशन सर्विस को कॉल करने की ज़रूरत है, तो उसको हम पहले कैसे कर सकते हैं। पहले के सिनारियोज में अगर हमारे पास ये सिनारियो है और यहाँ पे चूंकि हमारा लास्ट वाला डेटा अगर दे रहा है तो उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते थे, ये हमारे पास पहले चैलेंजेस था। तो इसको पहले के जब हमारे वर्जन में जब इस तरह का सिनारियो आता था तो उसको हम एज ए इसको आई इनूमरेबल में इसको रखते थे, क्योंकि वो हमें एज ए कलेक्शन मिलता था इनूमरेबल। तो इसको हम एज ए आई इनूमरेबल कर लिए यहाँ पे, और इस सर्विस को भी एज ए हम आई इनूमरेबल इसको रजिस्टर यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे जब अब यहाँ पे डायरेक्ट करने नहीं देगा क्योंकि नोटिफिकेशन सर्विस आई इनूमरेबल है। तो पहले हम उसका इंस्टांस यहाँ पे लेते थे, तो लिखते थे नोट वेयर नोटिफिकेशन सर्विस इंस्टांस। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे नोटिफिकेशन सर्विस डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। इसके अंदर हम अब उसको फाइंड करते थे एक्स डॉट गेट टाइप। अब बताते थे कि किस टाइप का है, तो टाइप ऑफ, अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे दे दिया टाइप ऑफ ईमेल पुश नोटिफिकेशन सर्विस। अब यहाँ बता दिया पुश नोटिफिकेशन सर्विस। अब यहाँ पे जो हम कॉल करेंगे, अब पुश नोटिफ इस इंस्टांस से हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो हमने अभी क्या किया कि यहाँ पे नोटिफिकेशन सर्विस, यहाँ पे हम इसको एज ऐसे भी कर सकते हैं। ये नल कोलिजन ऑपरेटर्स है, नल चेक करने का हमने C# में आया है, तो मैं अभी इस पे भी वीडियो बनाऊंगा और को बताऊंगा सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि नोटिफिकेशन सर्विस एक वेरिएबल्स बनाया इंस्टांस, और उसमें हम नोटिफिकेशन सर्विस से हमने किस इंस्टांस को गेट किया, पुश नोटिफिकेशन सर्विस से। अब इसको हम रन करते हैं, हमारा रन हुआ। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे जब आएगा तो अब नोटिफिकेशन इस सर्विस इंस्टांस में देखिए कि अब आ गया पुश नोटिफिकेशन सर्विस। अब यहाँ और यहाँ पे जब कॉल होगा तो ये हमारा पुश नोटिफिकेशन सर्विस का डेटा कॉल होगा, मेथड कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब इसमें हमें सेम था, क्योंकि अब इसमें हमें हमारे पास है रिक्वायरमेंट कि अब हमें ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस को कॉल करना है। तो यहाँ पे चेंज करेंगे ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस, फिर से हम कॉल करेंगे, इसको रन करेंगे। तो इस केस में अब क्या करेगा कि ये ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस को कॉल करेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब अटेंड करते हैं तो यहाँ पे आ गया ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस। देखिए ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस आ गया, और यहाँ पे क्या है तो ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस को अभी कॉल कर रहा है। इसी तरह हमें तीसरा वाला जो हमारे पास है कि अगर हमारे पास एसएमएस नोटिफिकेशन वाले को कॉल करना है तो कैसे करेंगे, तो उसमें भी हमें सेम करना है एसएमएस नोटिफिकेशन सर्विस। यहाँ पे हमने टाइप बता दिया कि जो नोटिफिकेशन सर्विस जो हमारे पास कलेक्शन है उसमें 3 इम्प्लीमेंटेशन क्लास का इंस्टांस उसका साथ पड़ा हुआ है, हमें कौन सा इंस्टांस गेट करना है, तो यहाँ पे हम उस तरह का इंस्टांस हम यहाँ पे गेट करेंगे। तो यहाँ पे इसको कॉल किया हमने, यहाँ पे आए फिर से। अब यहाँ पे आने के बाद देखिए कि हमारे पास आ गया एसएमएस नोटिफिकेशन सर्विस, और अब ये जो मेथड कॉल किया वो एसएमएस नोटिफिकेशन सर्विस का कॉल किया। तो पहले जब इस तरह का सिनारियो हमारे पास आता था तो देखिए कितना कॉम्प्लिकेसी था पहले, कि हमें एज ए आइनुमरेबल बनाना है, फिर यहाँ पे हमें हर जगह पे उसको एज ए लिंक क्यू टाइप बना के उसको हमें चेक करना है। तो काफ़ी चीज़ें पहले कॉम्प्लिकेसी थी। तो इसको जो .NET 8 में जब हमारे पास किड सर्विस आया तो इसको हम कैसे बहुत आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं, कैसे इसको बहुत आसानी से हम इसको ले सकते हैं। तो इसको लेने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान आया। ऐड स्कोप के जगह पे अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे करना है ऐड कीड स्कोप। यहाँ पे देखिए, अब इसको हम कर देते हैं कीड स्कोप। तीनों में हम कॉपी करके पेस्ट कर दिए। अब इसमें नाम देना होता है कि ये जो ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस है या नोटिफिकेशन है, तो कीड सर्विस में तीनों का अगर इम्प्लीमेंटेशन सेम है तो इस केस में हमें यहाँ पे नाम देना है। तो यहाँ पे हमने दे दिया ईमेल, यहाँ पे हमने दे दिया एसएमएस, और यहाँ पे हमने दे दिया पुश पुश नोटिफिकेशन पुश नोटिफिकेशन। ठीक है, एक किड सर्विस हो गया। अब यहाँ पे तीनों को हमने रजिस्टर कर दिया। अब इसको देखिए कितने आसानी से हम इसको हैंडल कर सकते हैं सेम सिनारियो को। अब यहाँ पे आई न्यूमरेबल नहीं देना है, यहाँ पे कुछ नहीं देना है। यहाँ पे हम चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस, एक का नाम देते हैं हम ईमेल सर्विस,
एक का कर देते हैं हम पुश सर्विस, और एक हम बना देते हैं सिम एसएमएस सर्विस, एसएमएस सर्विस। अब यहाँ पे जो हम गेट करेंगे, डिपेंडेंसी को जो इंजेक्ट करेंगे वो कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे हमें इंजेक्ट करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा, अब यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम कीड सर्विस, और इस किस सर्विस के अंदर नाम देना होता है। तो जो नाम हम प्रोग्राम डॉट सी एस में डाले हैं, ईमेल के लिए ईमेल, तो यहाँ पे हमने दे दिया ईमेल, ईमेल, और इसको कर दिए ईमेल सर्विस, ईमेल सर्विस। इसी तरह हम तीनों को कॉपी कर करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। एक को कर देते हैं एसएमएस सर्विस, पुश सर्विस, पुश सर्विस, और तीसरे को हम करते हैं एसएमएस सर्विस, एसएमएस सर्विस। और यहाँ पे तीनों में हम नाम उसी तरह दे देंगे, एक एसएमएस और एक का पुश। तो यहाँ पे हमारा पुश सर्विस है, तो एसएमएस वाला यहाँ पे है, तो इसमें एसएमएस डाल दिया। अब यहाँ पे कोई हमें क्या बोलते हैं, ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रीवियस में ये ऑर्डर फॉलो करता था, अब इसमें कोई इसको ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। अब तीनों का यहाँ पे सेपरेट सेपरेट इंस्टांस बन गया। अब इसमें हमें करना है ईमेल सर्विस इक्वल टू ईमेल सर्विस, एसएमएस पुश सर्विस, पुश सर्विस और एसएमएस सर्विस। अब तीनों का यहाँ पे इंस्टांस हमारा बन चुका है। अब इसको जब हमें कॉल करना है, तो यहाँ पे सिंपली हम कॉल कर सकते हैं तीनों के लिए अलग अलग, क्योंकि तीनों का इंस्टांस हमारा गेट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने फ्रॉम किट सर्विस में की बता दिया, और यहाँ पे उसका एज हम सर्विस को इंजेक्ट कर लिया। तीसरा उस तरह पुश नोटिफिकेशन में हमने पुश सर्विस को इंजेक्ट कर लिया, और एसएमएस सर्विस में हमने एसएमएस को इंजेक्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे हमें लिखना है, अगर हमें सेंड पुश नोटिफिकेशन करना है, तो यहाँ पे करना है पुश सर्विस डॉट सेंड नोटिफिकेशन, पुश के लिए हो जाएगा। ईमेल के लिए हमें कॉल करना है, तो ईमेल सर्विस, ईमेल सर्विस डॉट सेंड नोटिफिकेशन, और यहाँ पे हमें करना है अगर एसएमएस सर्विस डॉट यहाँ पे। अब तीनों को देखिए कितना आसानी से हमने तीनों को कॉल कर लिया। अब हमें हर जगह, क्योंकि अगर जिस कंट्रोलर में हमें ईमेल को कॉल करना है उस तरह से सिंपली हमने ईमेल लिख दिया, जिसमें हमें पुश को कॉल करना है उसमें सिंपली हमने पुश को कॉल कर दिया, अगर जिसमें एसएमएस को कॉल करना है उसमें एसएमएस को कर दिया। कोई हमें कलेक्शन वगैरह इनुमरेबल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई हमें लिंक लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए इसको हम कॉल करते हैं, कॉल करके आपको दिखाते हैं इसको रन करके। अब यहाँ पे हम करते हैं, अब यहाँ पे देखिए तीनों का इंस्टांस अलग अलग बन चुका है। ईमेल सर्विस में देखिए ईमेल का आ गया नोटिफिकेशन सर्विस, पुश में आ गया आपका पुश नोटिफिकेशन सर्विस, और एसएमएस में आ गया आपका एसएमएस नोटिफिकेशन सर्विस। अब चलिए देखते हैं इसको रन करके, डिबग करके। तो पुश नोटिफिकेशन सर्विस डॉट सेंड करेंगे तो ये पुश वाले मेथड को कॉल करेगा। तो यहाँ पे आएंगे, देखिए पुश को कॉल किया, तो यहाँ पे पुश आ गया। अब ईमेल सर्विस है, तो ईमेल सर्विस में ईमेल का इंस्टांस है यहाँ पे, तो ये ईमेल के अंदर जाएगा। यहाँ पे देखिए ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस आ गया, ईमेल वाले को कॉल किया। इस तरह एसएमएस है, तो ये एसएमएस के अंदर चला गया। यहाँ पे देखिए एसएमएस को कॉल किया इसने। तो इस तरह के अगर आपके पास सिनारियो आता है जहाँ पे एक सिंगल इंटरफेस का मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन क्लास हो, तो उसको डीआई के थ्रू कैसे रजिस्टर करेंगे और उसको कैसे आप अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो किट सर्विस के थ्रू आसानी से .NET 8 और उसके आगे मीन्स कि आगे के वर्जन .NET 8 और .NET 9 में आप उसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे program.cs में इसी तरह का ऐड की स्कोप है, इस तरह ऐड की सिंगलटन है, यहाँ पे देखिए ऐड की सिंगलटन है और ऐड की ट्रांजिएंट है। तो आप इस तरह का तीनों सर्विस का यूज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल की ऐड स्कोप था, ऐड सिंगलटन था और ऐड ट्रांजिएंट था, इसी तरह ऐड की स्कोप, ऐड की ट्रांजिएंट और ऐड की सिंगलटन, इस तरह का तीनों मेथड्स अब हमारे पास अवेलेबल है। उसके थ्रू हम किट सर्विस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आसानी से अपने प्रोजेक्ट में उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आगे की वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।